हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी में 100 में 100 नंबर का निचोड़ लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी में अब किन किन टॉपिक पर फोकस किया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि हर एक टॉपिक को आप उसी वे में पढ़ सकें जैसा आपने पूरे साल किया है। क्योंकि कहा भी जाता है भाई कि जो पूरे साल आपने तैयारी किया है उतनी तैयारी हो जाएगी अभी, लेकिन उतना डेडिकेशन चाहिए, उस हिसाब से आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदी में अब आपको कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो देखने चाहिए। ठीक, अभी आपके मन में बस तीन चीजें हैं कि किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा समय नहीं बिताना है, और कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी है। क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना भैया? इतना याद रखना। अदर सब्जेक्ट की तुलना में अगर यहां थोड़ा भी मेहनत आपने कर दिया तो प्यारे बच्चों अब भी आपके 90 प्लस आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये समझना है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको अच्छे से तैयार कर लेना है, और वही चीज आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के। देखिए, जो खंड का होगा समझना, इसके लिए तो भैया ऐसा कुछ नहीं है रूल कि हाँ यहां से पढ़ लो वहां से। खंड का में शुरुआत हो जाते हैं आपके, जो पहला ही प्रश्न होगा, पहला और दूसरा गद्य जो साहित्य है और काव्य साहित्य है, यहां से 5-5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होता है। कितने? तो भैया यहां से ध्यान देना, ये आपका 5 नंबर का बहुविकल्पी होता है, ठीक है? ये 5 नंबर का बहुविकल्पी, और यहां से काव्य साहित्य का मतलब काव्य साहित्य का इतिहास, यहां से भी 5 नंबर का बहुविकल्पी। तो ये 10 क्वेश्चन तो आप जो भी बुक वगैरह पढ़े हो, चैप्टर पढ़ा है आपने, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमने बताया कि 90 प्लस 90 में मान लेते हैं कि अगर 10 नंबर आपका बहुविकल्पी इधर उधर से हो भी जाता है, नहीं भी कर पाते हैं, तब भी 90 नंबर है ला सकते हैं। वो कैसे, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हो जाता है आपका जो तीसरा प्रश्न। जो तीसरा प्रश्न होगा कि गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिया रहेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें कौन सा चैप्टर तैयार करना होगा, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको भैया यहां पर ध्यान देना बच्चों, यहां पर अभी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस टाइम अब आप 2 से 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं, जैसे पहला मान लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है भैया? कि राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप है ये वाला चैप्टर। इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, जितना हो सके एक बार, दो बार, तीन बार पूरा चैप्टर ही पढ़ लो। ठीक, वैसे भी बस एक दिन में पूरा का पूरा जितने गद्यांश वाले हैं खत्म हो जाएंगे, केवल एक दिन वक्त दो बस। तो ये राष्ट्र का स्वरूप हो गया, इसमें जहां जहां राष्ट्र वर्ड आएगा यह समझ लेना कि उसी चैप्टर का है। तो उसके बाद जैसे दूसरा चैप्टर अशोक के फूल, ठीक है, आप दूसरा देख लीजिए कि अशोक के फूल। अशोक के फूल से भैया ये चैप्टर, इसमें अशोक शब्द जगह जगह पर आएगा, अशोक शब्द जगह जगह पर आएगा, तो समझ जाइएगा अशोक के फूल है। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपको देख लेना है भाषा और आधुनिकता। कौन सा प्यारे बच्चों? कि भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, ये वाला चैप्टर देख लेना है, भाषा और आधुनिकता। ये तीन ही आप देखिए, ये तीन देख लेंगे, इसके अलावा जरूर नहीं, क्योंकि 100 में 100% इससे बाहर की आवश्यकता नहीं। बट अगर ऑप्शनल, अगर आप एक और भी देखना चाहते हैं, ऑप्शनल के तौर पर भैया विकल्प आपके सामने एक और हम रखेंगे, तो वो हो जाता है निंदा रस। क्या हो जाता है? निंदा रस। तो यहां पे ध्यान देना, ठीक है। बाकी शुरू के आप 3 चैप्टर जो हमने बताया है, शुरू के आप 3 ही चैप्टर पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है ना? यहां से 100% है आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि आता भी है तो अथवा में रहता है, इसलिए डेफिनेटली ये कितने नंबर का आता है? तो भैया ये 10 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक, 5 क्वेश्चन ये जो दिया रहता है, और प्रत्येक का 2 नंबर देकर के जाएगा, इस हिसाब से 10 नंबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि कौन सा चैप्टर। भाई चैप्टर तो आपके और भी हैं 2 से 3,
लेकिन हमने बताया ना कि यही देखिए, ये 3 चैप्टर देख लीजिए, 100% है फिक्स, फंसेगा, बाहर से नहीं आएगा। अब उसके बाद आ जाएंगे पद्यांश। जैसा गद्यांश आता है सेम उसी तरीके का पद्यांश आएगा कि पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, एक पद्यांश दे देगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न देंगे, ठीक है ना भैया। एक क्या होगा पद्यांश और उस पर आधारित 5 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर तो 10 नंबर। तो यहां से भी अगर आप देखें तो 10 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन यहां से भी हमारे दिमाग में एक जो क्वेश्चन है कि भैया कौन सा चैप्टर हम तैयार करें, कि कौन सा चैप्टर, तो हमने आपको बताया भी है, इसमें भी केवल 3 चैप्टर, क्या करिए 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। और 3 चैप्टर में पूरा चैप्टर नहीं देखना है, जो महत्वपूर्ण पद्यांश हमने करवाया है, ठीक है ना, या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है, प्रैक्टिस उसी को कर लीजिए। जैसा पहला हो गया आपका पवन दूतिका, ठीक है भैया, पवन दूतिका बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश इसमें बनते हैं। पवन दूतिका के अलावा जो दूसरा चैप्टर बन जाता है वो आपका हो जाता है भैया, पवन दूतिका के अलावा कैकेयी का अनुताप, ठीक है, एकदम जैसे क्रम से है पूरा का पूरा, कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर बनता है वो है श्रद्धा मनु, क्या है भैया, श्रद्धा मनु, ये हो जाता है। अगर यहां पे ध्यान देना, ये भाई आपको यही 3 चैप्टर तैयार कर लेने हैं, और इन्हीं 3 चैप्टर में से 100% फिक्स है, 100% आना तय है। लेकिन अगर ऑप्शनल आप तैयार करना चाहते हैं, अगर एक वैकल्पिक बात कर ले, इनके अलावा भी एक विकल्प रखें, तो वो है गीत, ठीक है, वो जो महादेवी वर्मा का जो चैप्टर भैया गीत, वहां से आ जाता है कभी कभार, वहां से एक ही इंपॉर्टेंट है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, वही वाला, नहीं तो ज्यादातर यहीं से आपका रहेगा, इतना याद रखना। ठीक बच्चों, चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, काम की चीज है। हो गया, चलिए आगे समझते हैं, आगे और कौन कौन से भैया देखिए। अब प्यारे बच्चों यहां पर जो 5वां प्रश्न होगा, 5वां जो प्रश्न होगा ये कितने नंबर का होगा, तो ये होगा 5 नंबर का, और ये बोला जाएगा, ये आपसे बोलेगा कि अधिकतम शब्द सीमा 80, और ये इसमें क्वेश्चन जो किया जाएगा वो ये होगा कि किस निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय हुए लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियां यानी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहां से भैया आपको हम बोलेंगे भाई 3 लेखक के बारे में, उसके अलावा चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहला आपको हम सजेस्ट करेंगे भैया वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल देख लीजिए। दूसरा देख लीजिए भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी देख लीजिए। और एक देख लीजिए भैया प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, ठीक है। अब 5 नंबर की बात है, और वैसे भी आपके सामने 3 से 4 दिया रहेगा, किसी एक का कहेगा। अब वैसे भी अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो यहां पर ये 100% वाले टॉपिक हैं, 100% आपके ये फिक्स हैं। वैसे भाई जो भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को हमने से अच्छे से बताया है। नहीं आप अगर बोलते हो, अगर फिर से अगर आप कहते हैं तो फिर से हम एक और वीडियो ला देंगे, जिसमें एक ही वीडियो में आपके गद्यांश वाले के सारे लेखक का साहित्यिक परिचय, फिर पद्यांश वाले सारे कवि का साहित्यिक परिचय, अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो ठीक, नहीं तो यही इन तीनों को तैयार कर लेना है, यही ठीक है ना। उसके बाद भैया आपका आ जाता है कवि के बारे में, कवि के बारे में आ जाता है कि भैया किस कवि का हमें साहित्यिक परिचय और कृतियां तैयार करनी है। तो कवि में बात कर ले भैया तो इसमें आ जाता है आपका जैसे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त हो गया, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त हो गया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, ठीक है ना इनका।
उसके अलावा जैसे भाई महादेवी वर्मा का हो गया, नहीं तो देखिए महादेवी वर्मा या हजारी प्रसाद का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप क्रम से ही देख लीजिए, हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद, ओहो हजारी प्रसाद कह रहे हैं, ठीक, मतलब इसमें हरियौध जी का, हरियौध, हरियौध जी का देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमने बताया ना कि जैसे देख लीजिए, चाहे तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का देख लीजिए भैया, या फिर आपने जैसे जयशंकर प्रसाद जी का देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद, इनमें से किसी एक का भी देख लीजिए, चाहे तो महादेवी वर्मा का देख लीजिए या फिर जयशंकर प्रसाद जी का, ये ऑप्शनल है दोनों। नहीं तो ये तो दोनों हर हाल में, इनको भैया याद रखना, ये जो दोनों हैं इनको हर हाल में 100 में 100% तैयार करना पड़ेगा बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनका जरूर पूछा जाता है, क्योंकि एक इनका एक पैटर्न होता है। अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ तो ये ऐसे होते हैं कि पूरा 7 में 7 सेट में आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभार हो जाता है कि नहीं आते हैं, 1-2 सेट में मिस हो जाता है, नहीं तो अधिकांश ऐसा होता है कि हर सेट में आ जाता है। तो इसलिए ये 100 में 100% वाले टॉपिक, इनको भी अधिकतम जो शब्द सीमा होगी 80 शब्दों में लिखना है, और ये भी बच्चों 5 ही नंबर का होगा, ठीक। तो ये 5 नंबर का हो जाता है, तो आपको तैयार यही करना है। फिर उसके बाद भैया आ जाता है कहानी की बात। कहानी की बात कर लें तो कहानी का या तो सारांश कहेगा या उद्देश्य कहेगा, ठीक है। ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80, कितने नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का आएगा। यहां पे भी अगर हम आपसे कहें तो कौन सी कहानी तैयार करना है, तो पहला तो भैया आपको पंचलाइट, पंचलाइट तो छोड़ना ही नहीं है, 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक। दूसरा आपका हो गया बहादुर, बहादुर, और तीसरा हो गया भैया चाहे ध्रुव यात्रा लिखो या फिर लाठी, ठीक है। यही 3 देख लीजिए। अभी इसके पहले ही हमने 3 के तीनों कहानी का सारांश एक वीडियो में बताया, और वैसे भी बताया है भैया, ये सारे के सारे 100% वाले टॉपिक हैं। इसलिए भाई जो ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स हैं, तो क्यों उनके लिए भैया हम मतलब क्यों ना उन पे टाइम ज्यादा से ज्यादा दें, ठीक है ना। क्यों इसके चक्कर में हम फालतू का और भी टॉपिक ऐसे हैं वो भाई ना ही देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये चीज और भी इसके अलावा है, पीछे के बहुत और भी चैप्टर 2-3 चैप्टर हैं, लेकिन उन पर समय ना गंवाकर हम जो आपको बता रहे हैं आप इन पर ज्यादा फोकस करिए, तो ये आपका समय भी बचेगा और हिंदी की तैयारी बेहतर भी हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है भैया जो 7वां प्रश्न आएगा, खंड काव्य की कथा वस्तु बोलेगा, ठीक है, या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80 में आएगा, और यहां से भी ये टॉपिक भी 100% होता है कि फिक्स होता है, और 5 नंबर का। अब इसमें तो भैया कोई ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि हर जिले में ये अलग अलग चलता है। कहीं ध्रुव मतलब कहीं पे जैसे आलोक वृत्त है, कहीं सत्य की जीत है, कहीं पर त्यागपथी है, ठीक, तो कहीं मतलब इस तरह से चलता रहता है, ठीक है, सबका अलग अलग रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए अब उसके बाद चलिए आते हैं खंड खा में। अब खंड खा में भैया ज्यादा से ज्यादा इसमें जो आपको देखना भैया आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, वो क्या होगा, व्याकरण पर आधारित होता है, लेकिन आपके अनिवार्य संस्कृत है, और व्याकरण में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एकदम फिक्स होते हैं। तो कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। भाई खंड खा में आपका आएगा कि संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और प्यारे बच्चों पूरे 7 नंबर में आता है, और यहां से भी ये 100% फिक्स टॉपिक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, बिल्कुल फिक्स है, बस जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वो चैप्टर पहला जैसा हो गया कि पहला है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है। क्या हो गया भैया, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी है, ठीक। और दूसरा चैप्टर
भाई क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर हमको तैयार करने हैं तो क्या ही, क्योंकि चैप्टर आपके बहुत हैं भैया। तो ये ऐसा चैप्टर है जहां से आप अगर देखेंगे तो लगातार प्रीवियस ईयर में जो आपका संस्कृत का ये क्या कहते हैं गद्यांश पूछा गया है। और दूसरा आपका हो जाता है जातक कथा, जातक कथा जिसमें उलूक जातम वगैरह है, ठीक है, उल्लू का राज्याभिषेक से संबंधित जातक कथा हो गया। तीसरा जो हो जाता है भैया वो हो जाता है महामना मालवीय, महामना मालवीय, ठीक है। तो ये आपके कुछ चैप्टर हो जाते हैं। ये 3 चैप्टर आप मतलब एकदम से अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक से चाहे जहां से आप एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगर एक ऑप्शनल भी बात करें तो एक और आपका ऑप्शनल होता है, यानी ऑप्शनल बोले तो आपके पास एक और चैप्टर का विकल्प है, वहां से भी आता है संस्कृत, संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम, महत्वम, ठीक है ना, संस्कृत भाषाया महत्वम, यहां से भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना, इसको भी तो भूल ही गए तो ये भी देख लेना है भैया, यहां से भी आता है। तो ये इतने चैप्टर हैं, बाकी और इसमें कई चैप्टर हैं, तो यहां से केवल 3 से 4 चैप्टर के पीछे आप टाइम दीजिए बस, इसके अलावा मत ही भाई ना ही दीजिए, हम यही कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको 90 प्लस लाना है, अच्छे नंबर लाना है तो केवल इतना करिए। अब उसके बाद भैया अब हम बात कर लें जो संस्कृत पद्यांश बोले तो जो संस्कृत श्लोक आता है, ये भी कितने नंबर में आएगा, तो ये भी पूरे 7 नंबर में आएगा। 2 नंबर आपका संदर्भ का आता है, 5 नंबर अनुवाद का, तो ये 7 नंबर का एकदम फिक्स टॉपिक है 100%, ठीक है। बट यही पर समझना यह है कि भैया चैप्टर कौन कौन सा तैयार करें, तो इसमें तो एक ही चैप्टर ज्यादातर फिक्स होता है, क्योंकि अथवा करके आएगा इसमें भी इसमें भी, तो 100 में 100% आपका एक चैप्टर तो तय है। कौन सा? सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्नानि, ये वाला चैप्टर ही ऐसा चैप्टर है भैया कि जो 100 में 100%, तो इसको तो 100 में भाई, क्योंकि इसी में पूरा आपका क्या श्लोक वाला जो 13 से 14 श्लोक हैं और भी हैं शायद, तो वो सब इसी में तो भरे हैं। बाकी अथवा में जब आता है तो वो एक आपका महामना मालवीय चैप्टर में आ जाता है, इसमें है संस्कृत भाषा या महत्व में एक, सब में एक एक 2-2 श्लोक हैं लास्ट में, तो अथवा में वो वाला कभी कभार घुसेड़ देता है, नहीं तो दोनों में जो अथवा में दोनों आते हैं वो इसी चैप्टर से, तो इसमें तो आपको केवल एक ही चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और पूरे 7 नंबर, अगर एक चैप्टर को तैयार करके 7 नंबर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भैया। चलिए अब आगे जो आपका टॉपिक होता है वो है लोकोक्तियां एवं मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना। ये तो भैया 2 नंबर का टॉपिक होता है, ठीक है ना, ये 2 नंबर का टॉपिक है, इसके पीछे क्या ही ज्यादा टाइम बेकार करना, आप समझ रहे हैं, ये तो ऐसे हैं हर एक स्टूडेंट कर लेता है। फिर अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये भी 5 नंबर का, और ये 100% फिक्स होता है, आपका एक दे देगा पूरा पद्यांश या फिर गद्यांश रहेगा, ढंग से पढ़ो और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दो। बहुत सारे हमने इसमें लगभग 10 अपठित गद्यांश करवा चुके हैं, मॉडल पेपर में भी करवाया है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं व्याकरण में भैया, अगर बात कर ले व्याकरण में, तो व्याकरण में ये जो पोर्शन होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये भी 2 नंबर का आता है, जैसे दिया रहेगा ना वही चीज, जैसे होता है कि सुरभि सुरभि, ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे आता है ना, आपने जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाला पढ़ा है, अनल अनिल ऐसा करके, ठीक वही चीज, तो ये आता है 2 नंबर का। अनेकार्थी, ये भी 2 नंबर का आएगा, ये एकदम फ्री वाले नंबर होते हैं, फ्री वाले नंबर होते हैं। अनेकार्थी में जैसे दे देगा काल का अनेकार्थी, हार का अनेकार्थी, ठीक है ना, इसी तरह से ऐसे मतलब दिए रहते हैं, ठीक है। तात यानी जैसे मधु का अनेकार्थी,
ऐसे देगा। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का, जिसे जीता ना जा सके, जहां तक पहुंचा ना जा सके, ऐसा। वाक्यों में त्रुटि मर्जन, ये भी 2 नंबर का। तो अगर आप देखें तो इन सबको मिलाकर आपके फ्री के भैया कितने नंबर मिल रहे हैं, तो भैया यहाँ पे 2 चौके 8 नंबर तो यही देकर जा रहे हैं। 8 नंबर तो आपके ये देकर जा रहे हैं। तो एकदम सोचा जाए तो ये एकदम फिक्स वाले हैं। ठीक, ये 100 में 100% फिक्स वाले हैं कि कोई कुछ बताए चाहे ना बताए, हम तो 100% इनको ले ही लेंगे। ठीक, उसके बाद अब जब बात आती है काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, रस छंद अलंकार, यहां से 6 नंबर का आएगा। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। लेकिन बात यह है कि कौन सा रस देखें, कौन सा छंद, कौन सा अलंकार। तो भैया रस में हम आपको रिकमेंड करेंगे, रस में आप प्यारे बच्चों श्रृंगार रस देखिए, ठीक है, और एक करुण रस हो गया, और उसके बाद एक हो जाता है वीर। ठीक है, श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, वीर रस। ठीक, बस इतना देखना है और ये मिल जाएगा कितने नंबर का, 2 नंबर। ठीक, आप श्रृंगार करुण वीर रस, इसमें कभी कभार आ जाता है तो एक ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल के तौर पर बात कर लें तो हास्य रस आ जाता है। ठीक है, उसको भी करवाएं, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट इनमें से आपको देखने की जरूरत है ही नहीं कोई और। ठीक, क्योंकि अथवा करके आएगा, या तो श्रृंगार अथवा करुण आएगा, या कहेगा करुण अथवा वीर कहेगा, या वीर अथवा हास्य कहेगा, या श्रृंगार अथवा हास्य कहेगा। ऐसे घुमा फिरा के 2-3 में ही समेट देता है। और वैसे भी जब 2 दे देगा अथवा में करके, आपको भाई क्या दिक्कत, कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो छंद में, तो भैया छंद में कौन सा छंद देखें, तो एक तो चौपाई, तो 100 में 100% आपको तैयार कर लेना है, चौपाई। और दूसरा जो होता है दोहा या सोरठा, दूसरा दोहा। ठीक, दोहा हम बोलेंगे कि दोहा ही देखिए, दोहा। ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा हो जाता है, तो दोहा ही देखिए 2 नंबर का, एकदम 100% सही, मतलब पूरा नंबर फिक्स है। क्योंकि एक तो ये रहेगा ऑप्शनल में भाई, अथवा में चाहे दोहा दे चाहे सोरठा दे। ठीक है, और उसके बाद भैया अलंकार, अलंकार में बात कर लें बच्चों, तो अलंकार में आपके कौन कौन से हैं, तो अलंकार में भी है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार देख लीजिए, या फिर भैया यमक अलंकार देख लीजिए। ठीक है, यमक देख लीजिए, अनुप्रास देख लीजिए, या फिर भैया जैसे हमने बताया कि रूपक अलंकार देख लीजिए। ठीक, तो इसके पीछे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, और इसके तो इतने सारे भाई, हमने इससे संबंधित इतनी ज्यादा वीडियो अब तक ला चुके होंगे कि कोई भैया यहां पर हमें भी नहीं पता होगा। कम से कम 15 वीडियो तो हो ही गई होगी रस छंद अलंकार की। तो अगर अब भी नहीं तैयार है तो तब तो भाई बहुत गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से भैया मिलाकर आपसे फ्री फंड के नंबर कितने मिल रहे हैं, 6 नंबर। और ये 6 नंबर 100 में 100% एकदम अगर फिक्स हो जाते हैं, तो अगर हमें पता ही चल जाए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो कोई पता, भाई बायोलॉजी की बात अलग है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में और मैथ में जनरली ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चन किसी भी तरह के आ सकते हैं, कोई भी डेरिवेशन हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी तरह से बन सकता है। ठीक है, हाँ कुछ क्या है निगमन वाले और कुछ थ्योरी वाले पता रहते हैं कि हाँ आएंगे, लेकिन ज्यादातर फिक्स नहीं। लेकिन हिंदी में तो फिक्स है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही इतना है, यही 2-4 रस हैं, यही 2-4 छंद हैं, और यही 2-4 अलंकार हैं। तो उनमें से भी अगर 1-2 हम बता दे रहे हैं कि 1-2-3 देख लीजिए, यहां से पूरा आ जाएगा, तो ये भी और भी अच्छी बात है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भैया पत्र लेखन और निबंध के बारे में। देखिए पत्र जो लेखन होता है, पत्र लेखन वाला टॉपिक, ये जो टॉपिक होता है कितने नंबर का, तो भैया ये टॉपिक होता है 6 नंबर का, और 100 में 100% फिक्स है अभी जो हम बताएंगे डेफिनेटली। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अगर आप देख लेंगे काम चल जाएगा। जैसे भैया पहला हो गया मतलब मोहल्ले की सफाई हेतु, मोहल्ले
की सफाई हेतु, ठीक है। और दूसरा हो गया क्या कहते हैं, बैंक के शाखा प्रबंधक को, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु, ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, ठीक है, यानी ऋण प्राप्ति के लिए। और जो तीसरा होता है भैया, तीसरा यह है कि लिपिक पद हेतु, यानी किसी स्कूल में जैसे प्रबंधक को, ठीक है, ठीक है, जैसे किसी स्कूल या कॉलेज के प्रबंधक को, जरूरी नहीं है स्कूल, वही स्कूल या कॉलेज के प्रबंधक को लिपिक पद हेतु पत्र, लिपिक पद हेतु, ठीक है, पत्र। तो ये तो तीन ऐसे हैं जिनको भैया, जिनके बिना सब कुछ अधूरा है, तो ये 100 में 100 पूछे जाने वाले होते हैं। यानी ये भी पत्र वाला टॉपिक भी अथवा में आता है। अगर यहां पर भी अथवा की बात है, यानी आपके सामने विकल्प है, आप चाहे जो करो, दो देगा, तो एक तो इन तीनों में से रहेगा। जैसे मोहल्ले की सफाई हेतु देगा, इसको कई तरीके से, कि आपके मोहल्ले में संक्रामक बीमारी फैली है, आपके मोहल्ले में स्वच्छता ना होने के कारण, या फिर ऐसा है, ठीक है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, इसके कारण स्वच्छता विभाग को या नगर निगम को, ऐसा करके चाहे, यानी इसको 10 तरीके से घुमा के आप पूछा जा सकता है। दूसरा जो है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति, इसमें कहेगा कि लेखन के लिए, या फिर कहेगा आपको पुस्तक की दुकान खोलना है, या कुक्कुट पालन करना है, या होजरी की दुकान करना है, या मत्स्य पालन करना है, या अपना कोई निजी व्यवसाय करना है, इसके संबंध में पत्र लिखिए। तो भैया सबका फॉर्मेट तो एक ही जैसा है। और तीसरा यहाँ लिपिक पद हेतु, या फिर कहेगा प्रवक्ता के पद हेतु, ऐसा पत्र आएगा। तो ये तीन तो फिक्स रहते हैं। अब इसके अलावा आता है कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को क्या करिएगा भाई, वहां की खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु लिखिए पत्र, या फिर खेल का वार्षिक उत्सव के लिए क्या है आयोजन करने के लिए लिखिए, या आपके स्कूल में पुस्तकालय की सही व्यवस्था नहीं है उसमें लिखिए। तो वो तो आप बना के अच्छे से लिख सकते हो भैया, तो वो चीज होता है, ठीक है। बाकी ये ऐसे हैं कि तैयार करके ही जाना है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों बात आती है निबंध लेखन की। तो निबंध लेखन ये टॉपिक भैया कितने नंबर का आता है, तो पूरे 9 नंबर, 9, और 100 में 100% फिक्स है, आपको ये कर ही लेते हैं अधिकांश बच्चे, इसमें दो राय नहीं है। बट यहाँ पे बात ये आती है कौन कौन सा है, तो कुछ इसमें भी फिक्स टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे भाई बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी हो गया, और उसके बाद दूसरा जैसे हो गया, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। और तीसरा जैसे हो गया, तीसरा अगर जैसे बात कर लें, इसमें क्या कहते हैं विज्ञान के बारे में, यानी विज्ञान वरदान और अभिशाप को लेकर, पर्यावरण की मतलब पर्यावरण से संबंधित 10 तरह से पूछे जा सकते हैं। बेरोजगारी को भी कई तरह, 10 तरीके से, 15 तरीके से, कई तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो बेरोजगारी हो गया। अब बेरोजगारी में केवल बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी हो गया, अब इससे भाई सारे इसमें और भी हैं, सेम इसी तरह के चलते हैं। जैसे आपका भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, तो ये सब सबकी हेडिंग एक जैसी, यानी बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, निवारण क्या है, उपसंहार, तो सब में एक जैसी हेडिंग बनती है, ठीक है। और जैसे आपका इसमें आ जाता है नारी सशक्तिकरण वगैरह, ठीक है, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण वगैरह इन सब पे आ जाता है, ठीक है। और भी आपका जैसे आतंकवाद वगैरह के है, तो ये तो गिने चुने ऐसे रहते हैं, और कम से कम आपके 5 से 6 टॉपिक देगा। अगर 5 से 6 टॉपिक में बोलेगा किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जैसे किसान की समस्या के बारे में आ जाता है, जो मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा होता है देखते हुए, शिक्षा को लेकर आ जाता है, अनुशासन का महत्व वगैरह ये सब,
तो ये कुछ एकदम फिक्स होते हैं कि यहाँ यही आने तय है। और एक बार ढंग से आप देख लीजिए कि कैसे लिखना है, तो कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आगे भी आपको मिलते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।